राम मित्तल की बात सुनकर प्राची वहां से चली गई। जैसे ही प्राची वहां से गई, तभी अर्नव कुछ आदमियों के साथ होटल के अंदर आया। जैसे ही वो होटल के अंदर आया, उसने देखा उसके दादाजी वेटर से बातें करके उसे काम समझा रहे हैं। राम मित्तल की नजर जैसे ही अर्नव पर गई, उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुश थे कि उनका पोता और बहू दोनों ही सगाई में आए हैं, वरना उनके मन में एक डर लगा हुआ था कि कहीं वो दोनों नहीं आए तो मीडिया वालों को पूरा सच पता चल जाएगा। ये सोचकर राम मित्तल अर्नव के पास आकर कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम अपनी बहन की सगाई में आए हो। वैसे तुम्हारे साथ आए हुए आदमी कौन है? राम मित्तल की बात सुनकर अर्नव उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए उन आदमियों की तरफ इशारा करके कहता है, दादू, ये सब बेस्ट कुक्स हैं जिन्हें मैंने हायर किया है अपनी बहन की सगाई में खाना बनाने के लिए। मैं कोई भी कमी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों की कोई शिकायत ना हो, इसीलिए मैं इंडिया के बेस्ट से बेस्ट कुक्स को हायर करके यहाँ लेकर आया हूँ। और हाँ, आप सुबह से काफी काम कर रहे हैं, अभी आपको आराम करने की जरूरत है। मैं, सागर और क्रिश यहाँ का काम संभाल लेंगे, तब तक आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। राम मित्तल अर्नव की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम आ गए हो तो अब मुझे शांति मिली, वरना मैं यही सोचता रहता कि ना जाने ये सब कैसे होगा, लेकिन अब मैं बेफिक्र होकर आराम कर सकता हूँ। ये कहकर राम मित्तल वहां से चले गए। राम मित्तल को जाते देखकर अर्नव ने उन सभी कुक्स को उनका काम समझाया। फिर वो सब अपने काम में लग गए। तभी सागर भी अर्नव के पास आ गया और उसकी मदद करने लगा। इधर प्राची जैसे ही कमरे में आई, वो देखती है कमरे में पहले से ही अनन्या और निमृत मौजूद है। उन दोनों को देखकर प्राची सीधे कमरे के अंदर आ गई। निमृत मिरर के सामने उदास बैठी हुई थी। जब अनन्या ने प्राची को देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। प्राची को देखते ही अनन्या भागकर उसके पास आई, फिर उसको कसकर गले लगा लिया। अनन्या को इतना खुश देखकर प्राची के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। वहीं निमृत मिरर के जरिए प्राची को देख रही थी। हालांकि प्राची को वहां देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, ना ही गुस्सा आ रहा था। वो बस अपनी सगाई के बारे में सोचकर उदास हो रही थी। प्राची अनन्या से मिलने के बाद निमृत के पास जाती है। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कैसी हो निमृत? प्राची के हाथ को अपने कंधों पर देखकर निमृत एक नजर प्राची को देखती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है, बिना मुझसे पूछे मेरी सगाई तय कर देने के बाद आप पूछ रही हैं मैं कैसी हूँ? मुझे देखकर लग ही रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना? वैसे आप यहाँ कैसे आ गई? जहां तक मुझे पता है आपके पापा तो आपको यहाँ आने के लिए कभी परमिशन नहीं देते। निमृत को इतने अच्छे से बात करते देख प्राची को अच्छा फील हुआ, वरना उसके मन में डर लगा था कि कहीं निमृत उसको देखकर गुस्सा ना हो जाए। जब प्राची ने निमृत की बातों को सुना तो वो मुस्कुराते हुए उसके बगल में बैठते हुए कहती है, मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी छोटी बहन की सगाई में जा रही हूँ। ऐसे में उन्होंने मुझे मना नहीं किया। देखो निमृत, भले ही तुमने मुझे कभी भाभी नहीं माना, ना ही कभी बहन माना, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें छोटी बहन मानती आई हूँ। जिस तरह से मुझे अनन्या से प्यार है, उसी तरह मुझे तुमसे भी प्यार है। मुझे नहीं पता तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुम इस सगाई के लिए सिर्फ दादाजी के कहने पर मानी हो, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, जिस लड़के से तुम्हारी सगाई हो रही है वो लड़का वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड बनेगा, क्योंकि मैंने उस लड़के के बारे में पता किया है। वो दिल का बहुत अच्छा है। तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें आरव जैसा पति मिलेगा। भले ही अभी तुम शादी करना नहीं चाहती हो, लेकिन लाइफ में एक ना एक दिन हर लड़की को शादी करनी पड़ती है, चाहे वो कोई मिडिल क्लास लड़की हो या अमीर खानदान की बेटी हो। प्राची की बात सुनकर निमृत की नजरें प्राची के चेहरे पर चली गई। कहीं न कहीं प्राची की बातें उसके दिल पर लगी थी। भले ही निमृत प्राची को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से उसे प्राची के बारे में इतना कुछ पता चला था, तब उसे प्राची के लिए भी बुरा लगने लगा था, खास करके अपनी माँ की सच्चाई जानने के बाद। निमृत बुरी नहीं थी, वो बस चाहती थी कि प्राची उस घर में ना रहे, लेकिन उसने कभी भी प्राची को मारने का प्लान नहीं बनाया था। वो बस कहती रहती थी कि प्राची घर से चली जाए। निमृत एक नजर प्राची को देखती है, फिर सामने मिरर की ओर देखते हुए वो कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं शादी करना नहीं चाहती, लेकिन शादी करना और लड़के को पहचानने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। मुझे तो समय भी नहीं मिला लड़के को जानने का। ऐसे में मैं किसी भी लड़की से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही ना हो?
निमृत की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर कहती है, पता है तुम्हें निमृत, जब मेरी शादी तुम्हारे भाई से हुई थी तब मुझे तो तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मेरे मन में उनके लिए नफरत थी, ये सोचकर कि वो बहुत घमंडी है और दूसरे लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन तब भी, ये सब जानने के बाद भी मैंने उनसे शादी की, क्योंकि दादाजी और माँ चाहती थी कि मैं उनकी जान बचाने के लिए उनसे शादी करूं। लेकिन मुझे उनसे प्यार हो गया था। फिर भी मेरे मन में डर लगा रहता था कि कहीं आगे चलकर वो मेरे प्यार को ठुकरा ना दे। लोग कहते हैं ना, अरेंज्ड मैरिजेस करना बेकार है, क्योंकि इसमें हम लड़की को पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। वो कैसे होगा, उनका नेचर कैसा होगा, यही मन में क्वेश्चन पर क्वेश्चन आते रहते हैं। पर सब अरेंज मैरिजेस ऐसे नहीं होते हैं। कई माँ बाप क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए किसी से भी अपने बच्चे की शादी करवा देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के मम्मी पापा, दादा दादी सब देखकर ये सब करते हैं। आरव के बारे में मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने अपने पापा से उसके बारे में पता करवाया था। तो मेरे पापा ने सब कुछ पता करके मुझे बताया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई ने इस बारे में नहीं पता करवाया होगा? तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं जो कह रही हूँ ये सच है। कल जब अर्नव को तुम्हारी सगाई के बारे में पता चला तो वो खुद तुम्हारे होने वाले पति से मिलने गए थे। उन्होंने उन्हें धमकी दी है कि अगर उसने शादी के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया ना तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जब मैंने अपने पापा से ये सब पता करवाने के लिए कहा तो मेरे पापा ने मुझे सब बताया। उन्होंने कहा कि अर्नव आरव से पहले ही मिल चुका है। उसने उससे मिलने के बाद उसे धमकी भी दी है। लेकिन तब भी आरव ने मुस्कुराते हुए तुम्हारे भाई से क्या कहा पता है? आरव ने तुम्हारे भाई से सिर्फ एक ही बात कही कि वो तुम्हें रानी की तरह रखेगा, कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। मैं जानती हूँ जल्दी प्यार नहीं होता है, लेकिन शादी के बाद भी इंसान को प्यार हो सकता है। जरूरी नहीं शादी से पहले ही हम प्यार करना सीखें, उसके बाद शादी करें। अगर तुम्हें मेरी बातों पर जरा भी यकीन है, तुम मुस्कुराते हुए ये शादी कर लो। तुम्हारे दादाजी के बहुत अरमान हैं। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया ना तो तुम्हारे दादाजी के साथ साथ तुम्हारे भाई की भी बहुत बेइज्जती होगी। यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए हैं। प्राची की बात सुनकर निमृत अनन्या को देखने लगी, जो उसके बगल में खड़ी थी। अनन्या ने भी नम आंखों से उसे देखकर हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर निमृत की भी आंखों में आंसू आ गए। निमृत आज बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी, लेकिन प्राची की बातों को सुनकर उसका वो अकेलापन महसूस करना गायब हो गया था। जब से उसका रिश्ता तय हुआ था तब से किसी ने भी उसके साथ बैठकर एक बार भी ठीक से बातें नहीं की थी। किसी ने भी उसे शादी के बारे में ठीक से नहीं समझाया था। लेकिन प्राची आज आते ही उसे बहुत कुछ समझाने लगी। ये सोचकर निमृत रोते हुए प्राची को देखकर कहती है, मैंने आपको हमेशा नुकसान पहुंचाया। मैंने कभी भी आपको पसंद नहीं किया, लेकिन तब भी आप मेरे बारे में इतना अच्छा कैसे सोच लेती हैं? शायद अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कभी भी इस तरह का काम नहीं करती जो आपने किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस तरह से भाई अपनी गलती के लिए पछता रहे हैं, उसी तरह आज मुझे भी पछतावा हो रहा है। क्यों मैंने आपको शुरू से अपनाया नहीं? क्यों मैंने अनन्या की बातें नहीं मानी? अनन्या मुझसे कहती रहती थी कि आप दिल की बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मिडिल क्लास के लोग अच्छे नहीं होते। निमृत की बात सुनकर प्राची के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी। फिर वो निमृत को ठीक मिरर के सामने बैठाकर उसको नेकलेस पहनाते हुए कहती है, लोगों का दिमाग जो होता है वो कभी कभी भटक जाता है, और मैं जानती थी तुम्हें भी यही प्रॉब्लम है। तुम तो कभी घर पर रहती नहीं थी, हमेशा बाहर रहती थी, और बाहर रहने की वजह से तुम्हारे अंदर मिडिल क्लास लोगों के लिए कड़वाहट आ गई थी। मुझे तो अर्नव ने तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने बताया था कि तुम क्यों हमेशा घर छोड़कर चली जाया करती थी, क्योंकि तुम्हें शांति चाहिए होती थी। लेकिन मैं बस तुमसे एक ही बात कहूंगी कि तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। भले ही तुम्हें अपने होने वाले पति से प्यार नहीं है, लेकिन तुम आगे चलकर कोशिश कर सकती हो। जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा पति अच्छा नहीं है, बुरा है, तो तुम खुलकर हमें भी बता सकती हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। तुम्हारे तीनों भाई तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। प्राची का इतना ही कहना था कि तभी उस कमरे के दरवाजे के पास खड़े अर्नव, सागर, कृष, तीनों में से सागर मुस्कुराते हुए कहता है, प्राची भाभी सही कह रही हैं। अर्नव, सागर और कृष तीनों ही कमरे के अंदर आए।
उन तीनों की नजर निमृत पर थी। निमृत को इतना खूबसूरत तरीके से तैयार देखकर तीनों भाइयों के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। निमृत भी अपने भाइयों को देखकर मुस्कुरा रही थी, खास करके अर्नव को देखकर। हालांकि भले ही निमृत ने अर्नव के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हमेशा खुशी रहती थी कि उसका बड़ा भाई इतना समझदार है और इतना अच्छा है, जो हमेशा उसकी मदद के लिए आगे आता है। निमृत को देखकर अर्नव उसके पास आकर कहता है, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं तुम परेशान हो चुकी हो। तुम्हारी सगाई हो रही है और मैं घर छोड़कर चला गया हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जहां भी रहूंगा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। बस मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सीधे अपने भाई को बताना, क्योंकि एक भाई हमेशा अपनी बहन के साथ रहता है। किसी चीज की प्रॉब्लम हुई तो सीधे मुझे कॉल करना, हर एक चीज को मैं पूरा करूंगा। बस तुम खुश रहना, मुझे उसी में खुशी मिलेगी। आगे क्या होगा उसको जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।